क्या आपका मन भी हर समय भटकता रहता है? क्या ध्यान लगाने बैठते ही विचारों की भीड़ लग जाती है? क्या आप बार बार खुद से कहते हैं, काश मेरा मन भी एकाग्र हो पाता? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओशो के उस रहस्य की, जिसे जानने के बाद मन को एकाग्र करने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओशो कहते हैं, मन को बांधो मत, मन को समझो। और जब समझ पैदा होती है, तब एकाग्रता अपने आप घटित होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सालों पुरानी परेशानी का उत्तर यहीं छुपा हो। ओशो का कहना है कि मन को एकाग्र करने की समस्या आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हर व्यक्ति शिकायत करता है कि उसका मन टिकता नहीं, ध्यान नहीं लगता, बार बार भटक जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह शिकायत ही गलत दिशा में है, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। मन कभी एकाग्र हो ही नहीं सकता। जो चीज अपने स्वभाव के खिलाफ हो, उसे जबरदस्ती करना आपको और अधिक परेशान करेगा। इसलिए ओशो कहते हैं, मन को एकाग्र करने की कोशिश मत करो, बल्कि मन को समझो। जब समझ पैदा होती है, तब एकाग्रता अपने आप घटित होती है। ओशो के अनुसार, हम बचपन से यह सिखाए जाते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, काम में ध्यान दो, भगवान में मन लगाओ। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि मन है क्या। मन विचारों का समूह है। विचार आते जाते रहते हैं। जब आप मन को रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप वास्तव में विचारों से लड़ रहे होते हैं। और याद रखो, लड़ाई में कभी शांति नहीं मिलती। जितना अधिक आप मन को नियंत्रित करना चाहते हो, उतना ही मन विद्रोही हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान करने बैठते ही सबसे ज्यादा विचार आने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि मन को एकाग्र करने का पहला सूत्र है, मन से दुश्मनी छोड़ दो। मन कोई शत्रु नहीं है। मन तो एक उपकरण है, लेकिन हमने उसे मालिक बना लिया है। जब तक मन मालिक रहेगा, तब तक एकाग्रता असंभव है। एकाग्रता तब आती है जब मन सेवक बन जाता है। और मन तभी सेवक बनता है जब आप जागरूक होते हैं। इसलिए ओशो ध्यान को एकाग्रता की तकनीक नहीं मानते, बल्कि जागरूकता की प्रक्रिया मानते हैं। ओशो समझाते हैं कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, सूरज को डूबते हुए देखते हैं, या किसी बच्चे की मासूम हंसी सुनते हैं, उस क्षण आपका मन कहीं नहीं भटकता। आप एकाग्र नहीं हो रहे होते, बल्कि पूरी तरह मौजूद होते हैं। यही ओशो की एकाग्रता है, प्रेजेंस, उपस्थित होना। ओशो कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि मन भटकता है, समस्या यह है कि आप भी मन के साथ भटक जाते हैं। अगर मन विचार करता है और आप बस देखने वाले बने रहते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। यह किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि देखने मात्र से होता है। जैसे अंधेरे में रोशनी जलाते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही मन शांत होने लगता है। ओशो के अनुसार, मन को एकाग्र करने के लिए सबसे खतरनाक शब्द है कोशिश। क्योंकि कोशिश में तनाव है। और जहां तनाव है, वहां ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए ओशो कहते हैं, आराम करो। जीवन को गंभीर मत बनाओ। जितना हल्के हो जाओगे, उतना मन शांत होगा। एक चिड़िया को देखो, वह कितनी सजग है, लेकिन कहीं तनाव नहीं है। वह जागरूक है, एकाग्र है, लेकिन कोशिश नहीं कर रही। ओशो बताते हैं कि अगर आप जबरदस्ती एकाग्र होना चाहते हो, तो आप मन को दबा रहे हो। दबाया हुआ मन और भी ज्यादा ताकत से लौटता है। इसलिए वे कहते हैं, मन को पूरी आजादी दो। उसे सोचने दो। लेकिन एक शर्त के साथ, आप सिर्फ देखने वाले रहो। न समर्थन, न विरोध। यही साक्षी भाव है। यही ध्यान है। और यही एकमात्र रास्ता है जिससे एकाग्रता प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। ओशो यह भी कहते हैं कि मन को एकाग्र करने की चाह स्वयं में अहंकार से जुड़ी होती है। हम चाहते हैं कि हम भी किसी योगी की तरह एकाग्र हो जाएं, महान बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। लेकिन जहां चाह है, वहां अशांति है। इसलिए ओशो कहते हैं, कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ दो। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है।
ध्यान तो एक विश्राम है। जब आप बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उम्मीद के बैठते हैं, बस सांस को आते जाते देखते हैं, शरीर को महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे मन थक जाता है। क्योंकि मन को ईंधन आप ही देते हो, आपकी रुचि, आपकी प्रतिक्रिया, आपका डर, आपकी चाह। जब आप ईंधन देना बंद कर देते हो तो आग अपने आप बुझ जाती है। ओशो कहते हैं कि मन को एकाग्र करने का सबसे सरल तरीका है, जो भी कर रहे हो पूरी तरह करो। अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो। अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। अगर सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो। भविष्य के बारे में मत सोचो, अतीत को मत ढो। यह छोटा सा सूत्र पूरे जीवन को ध्यान में बदल सकता है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि एकाग्रता कोई स्थायी अवस्था नहीं है। यह आती जाती है। जब आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हो, यह भाग जाती है। जब आप इसे छोड़ देते हो, यह ठहर जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं, जीवन को प्रवाह में जियो। नदी की तरह बनो। नदी कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। अंत में ओशो कहते हैं कि जब मन शांत होता है, तब जो एकाग्रता आती है, वह थकाने वाली नहीं होती। वह बोझ नहीं होती। वह आनंद देती है। वह आपको वर्तमान में जगा देती है। और उसी जागरूकता में सत्य प्रकट होता है। इसलिए मन को एकाग्र करने की कोशिश मत करो। बस जागो। बस देखो। बस हो जाओ। बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। ओशो हमें यही सिखाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। मन को जीतने की नहीं, उसे देखने की जरूरत है। जब आप जागरूक होते हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है और उसी शांति से सच्ची एकाग्रता जन्म लेती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी भीतर झांकने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका मन हमेशा भटका रहता है, और ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।